हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है हमारा वो सब क्लास 482 के लिए है। कई इंक्वायरीज हमको आ रही है जिसमें क्लाइंट्स हमें पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सब क्लास 482, उसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस है। इसलिए हमने एक बेसिक वीडियो बनाया ताकि आप बेसिक इस चीज़ का ओवरव्यू ले सकें। फर्स्टली व्हाट इज सब क्लास 482? सब क्लास 482 एक स्किल इन डिमांड वीज़ा है जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया से कोई एम्प्लॉयर आपकी पर्टिकुलर स्किल्स के लिए स्पॉन्सर करता है। इसकी कंडीशन क्या है कि एज फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर है जिसको एक पर्टिकुलर स्किल सेट के पर्सन की रिक्वायरमेंट है एंड ही कैन नॉट फाइंड दैट एम्प्लॉय फ्रॉम देयर लोकल मार्केट। उस केस में वो गवर्नमेंट से परमिशन लेता है दैट आई वांट टू हायर इंटरनेशनल कैंडिडेट क्योंकि मुझे लोकल से वो जो रिक्वायर्ड स्किल सेट वो नहीं मिल रहा है। उसमें से वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके आपको स्पॉन्सर करता है, इन विच केस उसको जिस स्किल्स की ज़रूरत है उसी स्किल में आपका एक्सपीरियंस हो। इन शॉर्ट आपका जो ऑक्यूपेशन है उसी ऑक्यूपेशन की डिमांड उस एम्प्लॉयर के पास होनी चाहिए, तो ही आप 482 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप 482 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस वीज़ा। फर्स्ट इज जिस ऑक्यूपेशन में आप 482 के लिए अप्लाई करने वाले हो उस ऑक्यूपेशन में आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। सेकेंड इज अलॉन्ग विद दिस आपको स्किल असेसमेंट होना कंपलसरी है। कुछ ही ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिसमें स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है, बट आइडियल वी वुड रिकमेंड आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो स्किल असेसमेंट करो तो आपकी प्रोफाइल बेटर रहेगी। थर्ड थिंग इंग्लिश रिक्वायरमेंट। फॉर इंग्लिश आप IELTS या PT कोई भी एग्जाम अप्लाई कर सकते हो जिसमें मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट है। अगर IELTS की बात करें तो 5 इन ईच मॉड्यूल, और अगर PT की बात करें देन इट इज़ 36 मिनिमम इन ईच मॉड्यूल। इससे ज़्यादा कोई भी आपका स्कोर हो चलेगा बट मिनिमम इससे नीचे नहीं चलेगा। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी एंकर आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है उसको आपको मिनिमम टिस्मिट सैलरी, मतलब वो कट ऑफ सैलरी है जो गवर्नमेंट ने डिफाइन की है, वो आपको देना चाहिए। दैट इज $73,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर। इससे नीचे वाले सैलरी के लोग 482 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो हमें फ्रिक्वेंटली क्लाइंट्स पूछते हैं। आई एम ऑल्सो गेसिंग कि अगर आपके भी कुछ इसमें से कई क्वेश्चन हो गए जिसके आंसर्स आपको अभी के अभी मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई अप्लाई फ्रॉम विजिटर टू वर्क? टेक्निकली इसका आंसर है येस, बट प्रैक्टिकली इट इज़ कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू प्रोसेस। वाई? क्योंकि इस प्रोसेस का टोटल टर्न अराउंड टाइम कुड टेक अराउंड 6 to 8 मंथ्स, बट जब आप विजिटर पे ऑस्ट्रेलिया में होते हो तब आपके पास पर एंट्री 3 मंथ्स का टाइम होता है। टू कंप्लीट दिस प्रोसेस इन 3 मंथ्स इज नॉट डिफिकल्ट, बट इट इज़ कंडीशनल टू मैनी थिंग्स। प्रैक्टिकली इट माइट बी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दिस थिंग। स्टिल देयर आर वेज। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है तो इसके लिए आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर दिस प्रोसेस? जो मैंने ऑलरेडी पहले बोला था, इट इज़ अराउंड 6 to 8 मंथ्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। केस टू केस एज इन जो आपको एम्प्लॉय स्पॉन्सर करने वाले हैं उनके पास लाइसेंस ऑलरेडी है कि नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। इट कैन वेरी फ्रॉम 3 to 4 मंथ्स टू 6 to 8 मंथ्स। थर्ड क्वेश्चन इज कैन आई अप्लाई दिस वीज़ा विद डिपेंडेंट? आंसर इज येस, दिस वीज़ा यू कैन अप्लाई विथ योर फैमिली ओनली। एंड लास्ट क्वेश्चन इज अगर इस वीज़ा में कोई जाता है इज इट अ पाथ टू PR? मतलब इस वीज़ा में अगर आप वहाँ पे हो उसके बाद फ्यूचर में आप PR अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसका आंसर है येस। सेम कंडीशन, मतलब जो स्पॉन्सरशिप कंडीशन है उसमें भी आप फ्यूचर में PR अप्लाई कर सकते हो। एंड दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा विच इज पॉइंट बेस्ड सिस्टम, उस कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। येस, टेक्निकली यू कैन अप्लाई फॉर PR आफ्टर दिस वीज़ा ऑल्सो। गाइस, दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू फॉर दिस कैटेगरी। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई डिटेल में क्वेश्चन है then feel free to contact us. You can contact us on the below mentioned number or also mail us. Thank you.